हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार रवि टीचिंग सेंटर में। दोस्तों आज है 26 सितंबर 2022। ग्रुप डी सेकंड शिफ्ट का पेपर छूट चुका है। देखिए 12:45 से 2:15 इसका टाइम रहता है। तो देखिए सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके प्लस साइंस प्लस करंट अफेयर के अधिकतर प्रश्न हमें मिल चुके हैं। तो चलिए हम लोग उनको देखने का प्रयास करते हैं। देखिए ऑल क्वेश्चन आर 100% रियल। आपको यदि एग्जाम दे के आ रहे हैं तो आप लोग अपना क्वेश्चन मिला सकते हैं। सभी प्रश्न 100% रियल है। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। देखिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए क्या पूछा गया, पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया है आज के शिफ्ट में कि कोलकाता से दिल्ली राजधानी कब स्थापित किया गया था। कोलकाता से दिल्ली राजधानी कब स्थापित किया गया था। तो देखिए दिल्ली से पहले कोलकाता, अब जिसको पहले कलकत्ता बोला था अब कोलकाता हो गया है। अब कोलकाता को भारत की राजधानी बनाया गया था, जिसके बाद 13 फरवरी 1931 को दिल्ली को आधिकारिक तौर पर राजधानी घोषित किया गया। उस समय भारत के शासक किंग जॉर्ज पंचम ने 12 दिसंबर 1911 में दिल्ली दरबार में इसकी आधारशिला रखी थी। ठीक है, आपको क्लियर हुआ सारा कुछ। मतलब कि दिल्ली मतलब कोलकाता से पहले कोलकाता के बाद दिल्ली कब स्थापित किया, 1911 में। ठीक है, 12 दिसंबर 1911 को। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं सब देखिए, उसके बाद एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं आपको, ताकि उससे रिलेटेड यदि आगे भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछता है तो आपसे नहीं छूटे। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, देखिए डोबेरायनर का त्रिक नियम क्या है। देखिए फर्स्ट शिफ्ट में भी ऐसा ही रिलेटेड एक क्वेश्चन था। मतलब पीरियोडिक टेबल में हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें क्या क्वेश्चन था, डोबेरायनर का त्रिक नियम क्या है। देखिए तो आवर्त सारणी के इतिहास में जर्मन वैज्ञानिक डोबेरायनर, जिसका 1817 है, ने 3 तत्वों का त्रिक बनाया, जिन्होंने परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखने पर बीच में वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान और अन्य 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत होता है। अन्य 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का औसत होता है। ठीक है, इस नियम को डोबेरायनर का त्रिक नियम भी कहते हैं। ठीक है, आपको समझ में आया हो। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए और पीरियोडिक टेबल से पूछा गया है, न्यूलैंड के अष्टक नियम किस पर खत्म होता है, मतलब किस तत्व पर खत्म होता है। तो आप लोग को भली भांति पता होगा कि न्यूलैंड का अष्टक नियम जो है, अष्टक नियम वो कैल्शियम तक ही लागू है। मतलब कैल्शियम में न्यूलैंड का अष्टक नियम समाप्त हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। क्या पूछा गया था अगला प्रश्न, देखिए देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था कि आयुष्मान योजना के तहत एक व्यक्ति कितने रुपए तक का इलाज करवा सकता है। मतलब देखिए आयुष्मान भारत योजना जो है उसके तहत मतलब एक व्यक्ति कितना रुपए तक मतलब का इलाज फ्री में करवा सकता है। तो इसका देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इस स्कीम के तहत भारत सरकार नागरिकों को 5 लाख रुपए, कितना रुपए, 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा होती है। 5 लाख रुपए तक का। देखिए आयुष्मान योजना के तहत इतना समझिए 5 लाख तक आप फ्री में इलाज करवा सकते हैं। इस स्कीम के लिए कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से आवेदन कर सकता है। आयुष्मान भारत के सरकार की एक हेल्थ स्कीम है जो समझ ही रहे हैं आप, फ्री में मतलब इलाज 5 लाख तक के आप इलाज करवा सकते हैं, जिसके तहत सरकार आयुष्मान भारत गोल्ड कार्ड लोगों को प्रदान कर देती है। मतलब देखिए उस कार्ड को क्या बोला जाता है जिसके तहत आप आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख तक का फ्री इलाज में करवा सकते हैं। उसका क्या है नाम, देखिए भारत गोल्ड कार्ड। क्या बोलता है, भारत गोल्ड कार्ड प्रदान करती है। अगला प्रश्न और हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, कॉमनवेल्थ कुश्ती चैंपियनशिप में 62 kg भार में स्वर्ण पदक किसने जीता था। क्या में कॉमनवेल्थ गेम कुश्ती चैंपियनशिप में 62 kg भार में स्वर्ण पदक किसने जीता था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, साक्षी मलिक। बर्मिंघम में खेले जा रहे राष्ट्रमंडल खेलों में शुक्रवार को महिलाओं के 62 किलोग्राम में भारत वर्ग में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। ठीक है, साक्षी ने फाइनल में कनाडा की एना गोजालेज को मौत दी। मतलब एना गोजालेज को हराया साक्षी मलिक ने 62 kg भार में। ये साक्षी का राष्ट्रमंडल खेलों में पहला स्वर्ण पदक है। स्वर्ण पदक जीता और किस खेल में, देखिए तो कॉमनवेल्थ कुश्ती चैंपियनशिप 62 kg भार में साक्षी मलिक ने किसको हराया, कनाडा का एना गोजालेज को हराया। ठीक है, और 62 kg भार में स्वर्ण पदक जीता। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है, सब लोग जानते हैं। संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है, फुटबॉल से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF भारत में खेल की शासी निकाय के तहत क्षेत्रीय राज्य संघों और सरकारी संस्थाओं द्वारा आयोजित फुटबॉल नॉकआउट प्रतियोगिता का एक महासंघ है। तो संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है, फुटबॉल से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, देखिए लोकसभा में एक वर्ष में कितने सत्र होते हैं। ठीक है, तो सामान्यतः प्रति वर्ष संसद के 3 सत्र या अधिवेशन होते हैं। मतलब एक वर्ष में 3 सत्र या अधिवेशन होते हैं, समझ गए। यथा बजट अधिवेशन फरवरी मई, मानसून अधिवेशन
जुलाई अगस्त। देखिए बजट कब कब पेश किया जाता है, अधिवेशन फरवरी मई में और मानसून जुलाई अगस्त में, ठीक है। और शीतकालीन अधिवेशन कब होता है, नवंबर दिसंबर। किंतु राज्यसभा के मामले में बजट के अधिवेशन को 2 अधिवेशनों में विभाजित कर दिया जाता है। इन 2 अधिवेशनों के बीच 3 से 4 सप्ताह का अवकाश होता है। देखिए अगला शिफ्ट में हो सके आपसे पूछ दें कि कौन कौन सा कब होता है। देखिए बजट अधिवेशन फरवरी मई, अब मानसून वाला कब होता है, जुलाई अगस्त में, और शीतकालीन अधिवेशन कब होता है, नवंबर दिसंबर में, ठीक है। ये याद रखिएगा आप। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, देखिए ये हल्का ही क्वेश्चन पूछा गया था कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था। तो आप लोग को भली भांति पता होगा 42वां संविधान संशोधन 1976 और 44वां संविधान संशोधन 1978। तो देखिए 1976 में देश में 42वां संविधान संशोधन किया गया था। संविधान की प्रस्तावना को उसकी आत्मा कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि किसको संविधान का आत्मा कहा जाता है, तो प्रस्तावना को। इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री रहते हुए 1976 में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि 42वां संविधान संशोधन जब 1976 में हुआ तब भारत के प्रधानमंत्री कौन था, तो इंदिरा गांधी थी, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो आप लोग ये सब क्वेश्चन क्या है, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन होता है ये सब क्वेश्चन। तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, देखिए 1969 में इंदिरा गांधी ने 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, ठीक है। राष्ट्रीयकरण देश के बैंकिंग इतिहास में 19 जुलाई को महत्वपूर्ण माना जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 19 जुलाई 1969 को 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। इन बैंकों पर अधिकतम बड़े औद्योगिक घरानों का कब्जा था। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है किसके समय बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, तो तभी इंदिरा गांधी की सरकार थी। कब, 19 जुलाई 1969 को। कितना बैंक पूछ सकता है, कितना बैंक, तो 14 बैंक का निजीकरण हुआ था, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन क्या पूछा गया था, देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था R बराबर 40 दिया हुआ था, A बराबर क्या हुआ था। आप लोग सिंपल सा क्वेश्चन है, A बराबर फॉर्मूला क्या होता है, A बराबर R/2। तो R है 40, 40/2 कीजिए, कितना हो जाएगा आंसर, 40/2 कीजिएगा 20 हो जाएगा आंसर। इजी क्वेश्चन था। अगला एक क्वेश्चन क्या था, देखिए तो अगला क्वेश्चन एल्केन से। देखिए फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन था और सेकेंड शिफ्ट में भी एल्केन से एक से 2 क्वेश्चन था। देखिए इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है एल्केन एल्कीन एल्काइन, जोड़ो हटाओ घटाओ, मतलब क्या हुआ CnH2n, ठीक है। पहले देखिए एल्केन क्या है, जोड़ो, तो इसमें 2 जोड़ दीजिए, एल्केन का हुआ इस सूत्र। एल्काइन में E+2 हटा दीजिए, तो जोड़ो हटाओ, एल्केन एल्काइन में छोड़िए, एल्केन में जोड़ो, इतना पूरा हो जाएगा फार्मूला। एल्कीन में जोड़ो के बाद हटाओ, E+2 हटा दीजिएगा, एल्कीन में हटा दीजिएगा, एल्केन एल्कीन एल्काइन में घटाओ, -2 कर दीजिएगा। ऐसे आप याद कर सकते हैं, एल्केन एल्कीन एल्काइन जोड़ो हटाओ घटाओ। एक क्वेश्चन क्या था, इनमें से किस में सबसे कम अम्ल किस में होता है। देखिए क्या पूछा गया था क्वेश्चन। यदि आप लोग क्वेश्चन पेपर देख के आ रहे हैं तो कमेंट कर दीजिएगा कैसा क्वेश्चन था। 4 ऑप्शन दिया हुआ था और चारों पता नहीं कौन कौन सा ऑप्शन था, आप बताइएगा कौन सा ऑप्शन था, एग्जाम दे के आ रहे हैं तो। और चारों से पूछा है सबसे कम अम्ल किस में होता है, सबसे कम अम्ल किस में होता है। तो चलिए उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया हो। देखिए यदि मेहनत अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।